एमएसपी पर धान खरीद का समय होता है वो दिसंबर जनवरी को होता है। किसान एमएसपी पर धान बेच भी दिए हैं, लेकिन आधा पैसा अभी तक उनके फंड में नहीं गया। ऐसे में वो कैसे खेती बाड़ी करें? सबको जोहार। इस आपदा की घड़ी में कृषि विभाग ने इसे अवसर के रूप में बदलने के लिए अपनी कवायदें शुरू से ही शुरू रखी है। विभाग में तमाम लोग संक्रमित भी हुए, लेकिन अपने घरों से ही उन्होंने विभागीय निर्देशों का अनुपालन करते हुए किसानों के प्रति और इस राज्य के प्रति अपने प्रतिबद्धता को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन किया। अभी हमने पहली बार झारखंड के बने हुए 20 साल हुए, लेकिन इस साल पहली बार कैलेंडर बनाया गया। कैलेंडर के अनुसार 25 मई को 20 दिवस के रूप में प्रत्येक प्रखंडों में उत्सव के रूप में मनाया जाना था, लेकिन इसी बीच कोविड-2 और ये इस तरह का आपदा के संक्रमण के बढ़ने के कारण हमने चीज़ों को स्थगित किया और डिलीवरी सिस्टम करना शुरू किया। 12 तारीख को ही गोड्डा में बीज उपलब्ध करा के किसानों के बीच में वितरण कराना शुरू कर दिया गया। अभी तक 1000 क्विंटल बीज गोड्डा को उपलब्ध हो चुके हैं। 300 क्विंटल बीज साहेबगंज भी पहुंचाया जा चुका है। आने वाले दिनों में रोहिणी नक्षत्र में गढ़वा में 590 क्विंटल, गिरिडीह में 577 क्विंटल, गुमला 30, हजारीबाग 415 क्विंटल, जमशेदपुर 50, जामताड़ा में 480 क्विंटल, पाकुड़ 200, रांची 190 क्विंटल, साहेबगंज 300 क्विंटल और सरायकेला 426 क्विंटल। टोटल 4288 क्विंटल, मतलब 4228 क्विंटल का पहला ऑर्डर दिया गया है, जो विभिन्न जिलों में जहां रोहिणी नक्षत्र में खेती की शुरुआत होती है, धान की खेती की शुरुआत होती है, बीज की ज़रूरत होती है, तो इस बार समय से पहले उन्हें बीज प्रदान किया जा रहा है। इन जिलों में पहुंच चुका है। हमें उम्मीद है कि 22 मई तक रेस्ट सभी जिलों में प्राप्त हो जाएगा। और उसके अलावे जो सेकेंड फेज रोपनी का आता है, जो मौसम विभाग और अनुभव के आधार पर देखा गया है, रेस्ट जिले में सभी जगह 1 जून तक बीज 1 जून तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इस साल टोटल हमने प्रथम दृष्टया 44,000 क्विंटल बीज का ऑर्डर दिया है, जो विभिन्न जिलों में मांग के अनुसार पहुंचाया जाएगा। इसमें जिलों द्वारा यह बीज 50% अनुदान पर किसानों को दिया जाता है, और जिलों द्वारा जिस तरह का ऑर्डर आता है, वहां के लैम्स, पैक्स, कोऑपरेटिव जो ऑर्डर देते हैं, उसी के आधार पर उन्हें प्राथमिकता देकर बीज भेजना सुनिश्चित किया जाता है। तो सबों से अपील है कि जो सरकार ने और विभाग ने जो तैयारियां की हैं, आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। इसी बीच खाद की भी ज़रूरत होती है। सरकार ने, गठबंधन की सरकार ने केंद्र सरकार से जो इस बार खाद को लेकर हमारी बातचीत हुई थी, उसमें यह निर्णय लिया गया था कि कोविड को देखते हुए खाद के दाम को पिछले साल के दाम के आधार पर ही बेचना है, दाम नहीं बढ़ाया जाना है। और केंद्र सरकार ने 3 कंपनियों को इसके लिए इम्पैनल किया था, इफ्को, यारा और इंडोरामा। ये 3 कंपनियां यहाँ खाद बेचती है। लेकिन कल क्षेत्र भ्रमण के दौरान और कुछ किसान द्वारा सोशल साइट्स पर मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर और कुछ हमारे कांग्रेस कमेटी के देवघर जिला अध्यक्ष मुन्नम संजय जी के द्वारा यह संदेश प्राप्त हुआ कि जो लोकल रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो किसानों से कुछ अधिक दाम वसूल रहे हैं। ये मामला मुझे तुरंत संज्ञान में मैंने लिया और आज ऑफिस से ही अपने सेक्रेटरी और डायरेक्टर से इस संबंध में विस्तृत बात की, और हमने विभागीय निर्देश अपने सचिव महोदय को, अबू बकर सिद्दीक जी को और डायरेक्टर निशा उरांव जी को दे दिया है कि सभी उपायुक्तों को शीघ्र पत्र लिखा जाए कि इस काला बाजारी में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर या फिर बिचौलिया संलिप्त हैं, उस पर कार्रवाई की जाए। केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने और कंपनियों ने कहीं से कोई निर्णय नहीं लिया है कि खाद के दाम बढ़ाए जाने हैं। हमें अभी किसान के बीच इस संवेदनशील समय में, इस आपदा के समय में
काम करना, उन्हें अवसर प्रदान करना है। और उनके साथ कोई भी इस तरह की बातें आती है तो निश्चित रूप से हर संभव कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने उसके लिए विभागीय सचिव को हमने निर्देश भी दे दिया है और शीघ्र ही सभी उपायुक्त को वह निर्देश प्राप्त होगा। टास्क फोर्स बनाकर जैसे पिछले साल हमने कार्रवाइयाँ की थी, इस साल भी ज़रूरत पड़ी तो कार्रवाई करेंगे, लेकिन किसान को हर संभव समय से पहले बीज, उचित दाम पर खाद उपलब्ध कराने के लिए विभाग प्रतिबद्ध है। इस बात की जानकारी मैं आपके माध्यम से राज्य की जनता को देना चाहता हूँ। एक छोटा सा सवाल भी है। कल हजारीबाग में 350 क्विंटल, गिरिडीह में 209 क्विंटल, रांची में 150 क्विंटल और विभिन्न जगहों में और भी सप्लाई हो रही है। हमारा ये है कि जहाँ रोहिणी नक्षत्र में बुआई शुरू होती है, जिसका डेट 25 तारीख रखा गया था, वहाँ 21 मई तक हम बीज उपलब्ध करा दें। और सारे उपायुक्त और जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश है कि विभिन्न प्रखंडों में लैब्स और पैक्स को वो बीज उपलब्ध करा दें ताकि किसानों को सुगमता से मिल जाए। 1 जून तक सभी जिलों में जाएगा और टोटल 44,000 क्विंटल का भी हमने ऑर्डर दिया है। ज़रूरत पड़ी थी और ऑर्डर हम प्लेस कर सकते हैं और इसके लिए हमारा बीज उपलब्ध हो रहा है। जैसे जैसे उपलब्ध हो रहा है और सभी जिलों को भेजना सुनिश्चित कर रहे हैं। एक छोटा सा सवाल है, गंभीर सवाल है, भले ही आपके विभाग का ना हो लेकिन प्रभावित किसान ही हो रहा है। जो एमएसपी पर धान खरीद का समय होता है वो दिसंबर जनवरी को होता है। किसान एमएसपी पर धान बेच भी दिए हैं लेकिन आधा पैसा अभी तक उनके फंड में नहीं गया। ऐसे में वो कैसे खेती बाड़ी करें इस महामारी के दौरान? इसको लेकर मैं अभी तुरंत हमारे अध्यक्ष और विभागीय मंत्री संबंधित मामले के डॉक्टर रामेश्वर उरांव सर से यूपीसी के बाद मिलने जा रहा हूँ।